तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हमारे माइंड को कंट्रोल करने का राज छुपा है, हमारे मन को काबू करने का मंत्र छुपा हुआ है। तो एक लेक के पास दोस्तों दादा और पोता बैठे होते हैं। तब दादा अपने पोता से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। तब पोता बोलता है जी दादाजी सुनाइए, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी समय हुआ आपने कहानी नहीं सुनाई। तब दादाजी कहानी शुरू करते हैं। दादाजी बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी चॉइसेस ले लेते हैं, कई बार कुछ ऐसा चुन लेते हैं, कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने मन पर काबू नहीं रख पाते, हम हमारे इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते और वो काम को कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। और ये हमें तब भी पता होता है कि अगर हमें ये काम करेंगे, ये एक्शन लेंगे तो हमें बाद में नुकसान झेलना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों हमारी लाइफ में भी, हम भी कई ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है और हम ये बात जानते होते हैं कि ये काम करने से बाद में नुकसान ही होने वाला है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिगरेट पीने वाला ये जानता है कि इसे पीने से लाखों बीमारियां लगेंगी, लेकिन फिर भी वो पीता है। तो ये बात सुनने के बाद जो उनका ग्रैंडसन है वो अपने दादा से पूछता है कि दादाजी आखिर ऐसा क्यों होता है। तब दादा उसे बताते हैं कि हमारे अंदर ना दो भेड़ियों के बीच हमेशा जंग चलती रहती है राज करने के लिए, जिनमें से एक भेड़िया बुरे कामों को, गुस्से को, हमारे जितने भी हम बैड चॉइसेस लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा भेड़िया अच्छे कामों को, पॉजिटिविटी को, काइंडनेस को, शांति को, स्माइल को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों में से लड़ाई यही बात के लिए चलती है कि कौन जीतेगा, कौन राज करेगा, और जो जीतता है ना भेड़िया, उसी की बात को हम सुनते हैं, उसी से हम हमारे चॉइसेस लेते हैं। तब पोता अपने दादा से पूछता है तो दादाजी फिर कौन सा भेड़िया इन दोनों में से जीतता है इस जंग को। तब दादा बताते हैं कि वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम फीड करते हो, जिसे तुम खाना खिलाते हो, जिसे तुम जितना ज़्यादा खाना दोगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसे तुम जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे वो उतना वीक बनता जाएगा। तब पोता ये सोचता है कि आखिर मैं इसे कैसे खाना खिला सकता हूँ। वो दादा से पूछता है, तब दादा उसे बताते हैं तुम क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, कहाँ पर अपना समय बिताते हो और कैसे बिताते हो, कहाँ पर अपनी अटेंशन देते हो, कहाँ एनर्जी देते हो, इस चीज़ से तुम भेड़िए को खाना खिला रहे हो। और ये तुम पर है, तुम अच्छे भेड़िए को खाना खिला रहे हो या बुरे भेड़िए को। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस कहानी में जो माइंड को, इमोशंस को कंट्रोल करने का रास्ता है वो यही है कि अपनी सेंस ऑर्गन्स, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर काबू पा लें। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बताया था कि अगर मन को काबू करने जाओगे तो उलझ जाओगे, इसीलिए ज्ञान इंद्रियों को काबू कर लो। ज्ञान इंद्रियों को काबू कर लिया तो तुम्हारा मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। हमारी ज्ञान इंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जुबान, चमड़ी, ये पांचों की पांचों डिसाइड करती हैं हम कौन सा भेड़िए को खाना खिला रहे हैं। कैसे करेगा ये काम? उस चीज़ों को देखना बंद कर दो जो चीज़ें आपको आपके लक्ष्य से भटकाएं, उन चीज़ों को सुनना बंद कर दो जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएं, उन चीज़ों को सूंघना और चखना बंद कर दो जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। किसी भी नशे के कांटेक्ट में मत जाओ, किसी ऐसे बंदे से, इंसान से हाथ तक मत मिलाओ जो बंदा आपको पता है कि गलत लेकर जा रहा है, आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, अगर आपको अपना मन काबू में करना है तो अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखें। धन्यवाद।